सर मेरा नेक्स्ट सवाल है कि हम्म, ये जो डिफिकल्ट महादशाज हैं ये ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकते हैं या डिस्ट्रक्टिव? ओके, दिस इज अ डीप वन। ये दोनों हो सकते हैं, right? ओके। देखो, बगैर बहुत ज्यादा डेप्थ में गए मैं ये कहूंगा कि हमारे पास में 3-4 तरीके के कर्म होते हैं: दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म, क्रियामान और प्रारब्ध। ठीक है, अभी हम दृढ़ अदृढ़ पर आएंगे। दृढ़ कर्म को किसी का बाप नहीं बदल सकता, आप कितनी रेमेडी कर लो। ठीक है, आप पूरे शहर का रेमेडी कर लो, दृढ़ कर्म नहीं बदलेगा, वो फिक्स्ड है, वो तो होके रहेगा। The question is how do you take it, right? That is where we come in. Adrir karma, yes, you can do some charity, you can do some mantra jap, you can do some remedy. उसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। एक हाइब्रिड कर्मा होता है, पार्ट दृढ़ पार्ट अदृढ़। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी उसमें नहीं जाऊंगा। सो बेसिकली अदृढ़ पार्ट हम उसको मैनेज कर सकते, थोड़ा वाइप आउट भी कर सकते। जो दृढ़ कर्मा है उसको झेलना ही पड़ेगा। नाउ वेयर डू वी कम इन, वेयर डू एस्ट्रोलॉजर्स कम इन? हम यह बता देंगे कि भाई यह समय है, सावधान रहो, परेशानी होगी, तैयार रहना। यू नीड टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द पीरियड दैट यू आर गोइंग थ्रू। अब जैसे किसी का बून राहु आ रहा, मैं कहता हूं भैया जाओ अपना साइकेट्रिस्ट से मिलो, दवाई शवाई ले लो। किसी का लेट से शनि पीरियड है, मैं कहता हूं सर झुका के काम करते रहो, रिस्क नहीं लेना लाइफ में। शनि हेट्स रिस्क। आप उस चीज को समझदारी के साथ में जियोगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। खासतौर पे केतु इज वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव। शनि राहु इतना ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं होते। केतु इज एक्सट्रीमली ट्रांसफॉर्मेटिव। मतलब जो आदमी दुनिया में घुसा हुआ, मैट्रिक्स में फंसा हुआ, जिसको अपने काम, मेरा पैसा, मेरा फैमिली, इससे अलावा कुछ नहीं, वो केतु से निकलते निकलते सन्यासी हो जाता, कहता भाई आज ठीक चल रहा, कल की खबर नहीं आना, मौके विदर। शनि में यू हैव टू गो थ्रू शनि, यू कैन नॉट गो अराउंड शनि। You need to learn those lessons. Okay, you need to be no nonsense rational. यहाँ पे हार्ड वर्क खूब करना पड़ता है, बट अगेन हार्ड वर्क विदाउट विजडम इज यूजलेस। तो शनि में पसीना बहुत बहाना पड़ता है। शनि कहता है कि भाई या तो मुझे आंसू दो या पसीना दो, पानी तो मैं निकालूंगा। तो मैं कहता हूँ भैया पसीना बहा लो। तो उस पीरियड में जो आदमी मान करके चलता है कि भाई मेरा तो एक्स्ट्रा काम लगे और मेरा काम रो पिट के ही होगा, वो 20% टाइम एफर्ट एक्स्ट्रा निकाल के रखता, वो सुखी रहता। आपने एक बार एक्सपेक्टेशन सेट कर लिया अपना, लो जिंदगी बढ़ गया। सोशल मीडिया ने कहा क्या बड़े गोल्स बनाओ, वो सारे बड़े गोल्स वाले डिप्रेशन में इस वक्त। मैं ये कहता हूँ गोल्स अपने रियलिस्टिक रखो, नमक स्वाद अनुसार, गोल औकात अनुसार। राइट, और मैं ये नहीं कह रहा कि उसको ऊपर मत सोचो, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। ठीक है, बट कीप योर एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक। शनि में यू कैन नॉट बी डिलूलू। राइट, कि सर वो जंदी में नारा है ना, डिलूलू इज द सलूलू। शनि विल नॉट अलाउ अ डिलूलू पर्सन टू सक्सीड इन लाइफ। आप जितना क्लोज टू रियलिटी हो उतना सही रहोगे। राहु अगेन डिपेंड्स, राहु कहाँ बैठा है, कैसा बैठा है। इट कैन बी अ वेरी क्लाइंबिंग दशा, और इट कैन बी अ डिस्ट्रक्टिव मैग्निंग पीरियड। सो राहु में बहुत जरूरी है कि इंसान फोकस रहे, खासतौर पे राहु के खाने में। तो वो राहु फोकस्ड आदमी का दोस्त है और डिस्ट्रैक्टेड आदमी का दुश्मन है। अब वो माया का प्लेनेट है, वो टेस्ट लेगा। राहु शुक्र कुछ हद तक चंद्रमा, ये माया के प्लेनेट है, तो ये माया फैलाएगा, टेस्ट लेगा। अगर आप सही जगह पे फोकस्ड हो, यू विल इवेंचुअली विन। अगर आप वहां पे फोकस नहीं हो, इट इज गोइंग टू पनिश यू। सो हम बताते हैं भाई कहाँ फोकस करना है, कैसा करना है। ट्रांसफॉर्मेशन आता है व्हेन दी दशा एंड। शनि की दशा में जब अंत होता है तो आदमी का रीबर्थ होता है सेम बॉडी में। जब भी मरकरी पीरियड होता है, उसको लगता ही नहीं कि भाई मैं वही पुराना आदमी, यू फील लाइक अ न्यू पर्सन। केतु तो बिल्कुल अंतरात्मा तक धो डालता है आदमी। सो डिपेंड्स कि आप किससे जा रहे हो। सबसे बड़ी बात है हाउ मच फॉर्टिट्यूड कैन यू टेक थिंग्स। और आप पहले से एक्सपेक्ट रखते हो, उसकी तैयारी रखते हो, खुद को मेंटली सेट रखते हो, तो यू आर एबल टू गो थ्रू देम विद फॉर्टिट्यूड। थोड़ा सा बचाव हो जाता, वो अदृढ़ वाला पार्ट हम मैनेज कर लेते हैं। तो मेरे फादर कहते थे कि बारिश में छाता दे सकते, बारिश नहीं रोक सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट
सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये महादशा के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, पर्सनल एफर्ट्स या कुछ रेमेडीज? देखो, वी एज अ नेशन आर ऑब्सेस्ड विद रेमेडीज। सबसे ज्यादा बड़े चैनल्स पे यूट्यूब में टोटके वाले चैनल्स है। एक्चुअली आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि दोस्तों चुपचाप ये टोटका करें, धन की वर्षा हो जाएगी। हाँ। आपको एक लौंग की डिब्बी बना देगी अरबपति, इस जगह चुपचाप नींबू गाड़ दें, इस जगह एक सिंदूर रख दे, इससे काफ नहीं होता। लेट मी से इट ऑन रिकॉर्ड, कुछ नहीं होना। इतने अरबपति बनने वाले फार्मूले हमारे पास में, देश में इतनी गरीबी क्यों है जी? एक टाइम था वी थॉट इट वाज कूल टू बी एस्ट्रोलॉजर्स, आज थोड़ा ना वो ऑकवर्ड होते हैं बिकॉज गंदगी इतनी मच गई है, लोगों ने इतना अंधविश्वास फैला दिया है, स्पेशली रेमेडी वाले हाँ, इंस्टाग्राम रील्स। हाँ, बनना चाहते हैं करोड़पति, एक चुटकी में ये डाल के वहां पे रख दें डिबिया में। कितने लोग बन गए? 50-50 हजार जॉब्स महीने के जा रहे हैं। कितने साढ़े टोटके, राइट? सो यू नीड टू वेक अप एंड सी हो क्या रहा। प्रॉब्लम क्या है? यू सेल होप इन द नेम ऑफ रेमेडी कि आई विल डू समथिंग इन माई कंट्रोल सो दैट समथिंग आउट ऑफ माई कंट्रोल वुड बी मैनेज्ड। कि साहब मैं जिस दिन यू नो लाल चुन्नी पहनते उस दिन विराट सेंचुरी बनाता, क्या सेंस है, राइट? या मैं जिस दिन पान खा लेता हूँ शेयर मार्केट ऊपर जाती। भाई आप पान वाले के बैठ जाओ। सो पहली चीज, रेमेडीज हैपन फॉर इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, एंड टू क्लीन अप योर कर्मा। लेट से आपके चंद्रमा रिलेटेड कर्मा खराब है या आपके बच्चों रिलेटेड कर्मा खराब है, हम कहेंगे साहब आप खाने का दान कर दो, ऑर्फनेज में दान कर दो, एटलीस्ट लेट से नथिंग एल्स, यू डिड समथिंग राइट, यू फील गुड अबाउट इट। शनि रिलेटेड कर्मा खराब है, मैं कहता हूं दबा के काम करो। राहु रिलेटेड कर्मा खराब है, फोकस रखो, यहां वहां मत भागो। ना दीज आर डिफिकल्ट टू डू। अगर मैं आपको कह रहा हूं 12 घंटे काम करो, इट्स फार मोर डिफिकल्ट विदा भी मैं आपको कहूं कि साहब बंदर को अमरूद खिला दो। इंडिया तो बंदर भी ढूंढ लेंगे, बिकॉज इट्स अ वन टाइम थिंग एंड यू फील के साहब कुछ कर दिया। देखो, आशीर्वाद होते हैं, श्राप होते हैं, गुड कर्मा बैड कर्मा सब होता है, बट ये जो टोटके चल पड़े इनसे कुछ नहीं होता। ये टोटके आसान लगते हैं लोगों को, आसान लगते हैं ना। और एक चीज बताओ जी, सबसे ज्यादा टोने टोटके कहाँ होते हैं? गांव में। कितना के पैसा आ गया? जो जितना इवॉल्व आदमी है वो टोटकों से दूर होता चला जाता है। कुछ रेमेडीज हैं जो काम करती हैं, उनके पीछे देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड साइंस, राइट? बेसिकली इट्स अबाउट कर्मा कि साहब आपका बूढ़ों से रिलेटेड कर्मा खराब है, आपका शनि कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, भैया किसी वृद्धाश्रम में डोनेशन दे दो, राइट? और यू प्रे टू अ डेटी, कि हनुमान जी की पूजा कर लो या शिव जी की कर लो, जैसा उसका चार्ट हो अकॉर्डिंगली। अब मैं आपको बोल दूं कि साहब आपकी शनि की दशा है, आपने कुछ नहीं करना, बस भैंसे को मूली खिला दो, इजी टू डू। लेकिन मैं कह रहा हूं भाई काम बहुत करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन नीचे रखो। मुझे तो प्रमोशन चाहिए, मैं तो भैंसा तोल दूंगा मूली से। रेमेडीज यू शुड फोकस, पहली चीज तो उसके पीछे की साइंस क्या है, वो रेमेडी या टोटका ही है। दूसरी चीज, बिहेवियरल रेमेडीज आर फार मोर इम्पोर्टेंट। आपको मैं कह दूं कि साहब राहु शुक्र मुझे मेडिटेट करके दिखाओ, नहीं होगा आपसे, नहीं होगा, पीरियड ही नहीं, अलाउ नहीं करेंगे। केतु पीरियड बैठे बैठे ध्यान लग जाएगा आपका। आदमी सड़क पे चलते चलते उसका मन मंत्र चलता रहता, लेकिन प्रॉब्लम क्या, वो एक्सेल शीट देख रहा है, उसको शांत दिखाई दे रहा, अलग चीज में करोगे। सो अकॉर्डिंग टू द पीरियड you need to do that. Ultimate remedy is wisdom, knowing what to do and what not to do, right? You need to listen to your inner self. वो inner compass आदमी का adjust हो जाता है। Remember, सबसे बड़ी चीज जो remedy है that is behavior, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। Ultimate remedy is wise behavior. Wisdom is the top of all remedies. And when you do the right thing during the right timing, things will go better.
बट आप ये सोचो कि मैं कोई टोटका कर दूं या कोई छोटा मोटा नींबू लौंग इलायची कर दूं, इससे कुछ नहीं होता, राइट। ये धर्म को और ज्योतिष को बदनाम किया हुआ। मैंने ना तो कभी ऐसे उपाय बताए, ना मैं कभी जीवन में बताया। हाँ, gemstones work, they work. Mantras work, they work. But totkas, sorry to disappoint you guys, they don't work. Okay. So that's about it. That's it, sir. Thank you. So I hope you liked this session. This was the very first podcast. Do let me know what you liked, and the next podcast we'll do very soon. I'm planning to do one on Mercury. So if you have any questions on Mercury or Mercury Mahadasha, write it in the comment section and we'll take it up in the upcoming podcast. And I'll see you in next one. Jai Mah.